Okay, your doubts starts with question number 4. Let's look at that. Okay, yeah. Yeah, question number 4. Uh, Two circles, each of radius 7 centimeters, intersect each other. The distance between their centers is 7 root 2 centimeters. What is the find the area common to both the circles? Okay, can I say उसने दो सर्कल का बात किया है? So let us say one circle is over here, another circle is over here. Yes, let me try to make it almost a similar size. Almost, can't guarantee, but ठीक है, थोड़ा बड़ा है, चलेगा. ये समझा बेटा? दो सर्कल की बात हो रही है. यस सर. हाँ, दोनों सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है. मान लिया ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है. ये मैंने सेंटर्स ज्वाइन किए. सेंटर्स तो ज्वाइन बाद में करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ज्वाइन किए. तो ये मैंने ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए. ये दोनों इसके सेंटर्स हैं, C1 एंड C2. नाउ उसने बोला दोनों सर्कल का रेडियस 7 है. तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7. एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स म्हणजे हे, ये डिस्टेंस 7 रूट 2 है. ओके, अब मैं क्या करेगा, आई विल कंसिडर अ ट्राइंगल ए C1 C2. I will consider a triangle AC1 C2. एक मिनट, यश को बोलना पड़ेगा भाई ज्वाइन अगेन. ओके, AC1 C2. Now you can say by observation. अगर आप इवन ऑब्जर्वेशन भी भगाते हो, आई थिंक आया हो नहीं. 45. या अगर आप ऑब्जर्वेशन भी भगाते हो तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसका आंसर बराबर 7 रूट 2 का स्क्वायर आता है. 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 49, बराबर तुम्हारा आंसर 98. और 7 रूट 2 का स्क्वायर करो, वो भी 49 2 का 98. सर 45 प्लस 45 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 सर लॉजिक. अच्छा चल बता, यहाँ 45 45 90 है, ये कहाँ लिखा है?
मतलब क्या लॉजिक क्या लगाया तूने, पहले वो बता। चल So the is 1/√2 of the hypotenuse. हाँ तो वो भी तूने, Isosceles triangle. हाँ तो वो भी तूने एक लॉजिक ही लगाया ना, इवन दैट इज वन ऑफ द लॉजिक, राइट। Yes, sir. मैं भी एक लॉजिक लगा रहा हूँ, तू एक लॉजिक लगा रहा है, मैं भी एक लॉजिक लगा रहा हूँ। तेरा लॉजिक अलग है, मेरा लॉजिक अलग है, पर दोनों लॉजिक करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए ये चिंता नहीं करने का कि मेथड कौन सा है, जब तक मेथड करेक्ट है तब तक सब ठीक है। तो ये क्या डिक्लेयर करेगा, AC1C2 इज, मैंने गलती से आर लिख दिया, इज राइट एंगल ट्राइंगल। In fact, So right will the marks be angle, cut if we don't write this? ऑब्वियसली मैंने देखा आप में से कई लोगों ने डायरेक्टली एंगलों को एज्यूम कर लिया है, ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसका जस्टिफिकेशन तो लिखना पड़ेगा। If it is a right angle isosceles triangle, therefore you can say it's a 45 45 90 triangle। उसमें से भी 90 डिग्री कौन हुआ, ये 7√2 के अपोजिट वाला, ये एंगल 90 डिग्री हुआ। फ्रैंकली ये एंगल मेरी कैलकुलेशन में कहीं काम नहीं आने वाला है, ये तुमको समझना पड़ेगा। मेरी कैलकुलेशन में ये वाला एंगल किसी काम का नहीं। इनफैक्ट ये जो दो लोग आए हैं ये काम के हैं। दिस इज 45 एंड दिस इज 45। समझा। Yes, sir. अब जैसे तुम कहते हो AC1C2 ट्राइंगल, तो AC1C2 ट्राइंगल इज सिमिलर। अगर मैं ये नीचे वाले वर्टेक्स को B बोल दूं, टू ट्राइंगल BC1C2 एकदम सिमिलर है। Therefore, even it is a right angle triangle, means isosceles. So even that is 45 45 90 triangle. तो अभी भी ये एंगल भी 45 हुआ, ये एंगल भी 45 हुआ। हाँ, अब जाकर इन्हें ऐड करोगे तो जाकर यहां का थीटा आएगा 90, और जब यहां वालों दोनों को ऐड करोगे तो यहां का थीटा भी 90 आएगा। ये समझा अभी। सर हम A, C1, B और C2 को क्वाड्रिलेटरल भी कंसिडर कर सकते हैं सर, और C1 और C2 को डायगोनल। AC1B C2 ठीक है, कर लिया। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया, फिर C1 और C2 डायगोनल। C1 C2 इज अ डायगोनल, फिर उसके बाद मान लिया, फिर सर साइड सेम है इसलिए हम रोम्बस नहीं तो नहीं, रोम्बस ही बोल स्क्वायर सकता बता है सकते हैं। जब तक नहीं तू सर, एंगल। डायगोनल तो सर ये 7√2 है ना, इसलिए सर हम हाँ तो बोल तू सकते ये हैं। लॉजिक, यूज तो कर ही रहा है ना, मतलब। हाँ ये सर मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि राइट है कैसे लॉजिक, हाँ क्योंकि चलेगा, मेरे को लेकिन इधर तक आया था सर। हाँ लेकिन तू 7√2 यूज तो कर ही रहा है ना।
जब तक तू 7√2 यूज नहीं करेगा तब तक तू इसे स्क्वायर नहीं प्रूव कर सकता ना। समझा? हेलो, मीटिंग यस गया सर। क्या? हाँ, मैं बोला मीटिंग गया क्या। मैं अभी चैट नहीं देख रहा हूँ, वो चैट की वजह से थोड़ा स्क्रीन ढक जाता है, इसके लिए। नाउ आई कैन सी, ये जो एक पार्ट है ये एक सेगमेंट है, दिस इज अ सेगमेंट। और यहां पे जो पार्ट है वो भी एक सेगमेंट है, इस तरफ। बट नसीब से दोनों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, बिकॉज दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का एंगल सेम है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट 1। अब सेगमेंट का एरिया क्या था, वी कैलकुलेटेड हाफ आर स्क्वेर ब्रैकेट थीटा रेडियन माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया हाफ इंटू 7 स्क्वेर, थीटा रेडियन में आएगा π/2 माइनस साइन π/2। अब नसीब से साइन π/2 भी 1 ही होगा। साइन 90 बोलो या साइन π/2 बोलो, आंसर 1 ही आने वाला है। तो ये हो गया 49/2 और ये हो गया π/2 -1। और फिर बोलेंगे व्हाट इज एरिया ऑफ द कॉमन रीजन। तो अगर अब हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज एरिया ऑफ द कॉमन रीजन, तो इट इज डबल ऑफ एरिया ऑफ वन सेगमेंट, क्योंकि दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट थे इसके लिए। तो जाकर ये डिक्लेयर करेगा इट इज ट्वाइस एरिया ऑफ सेगमेंट 1 आया था 49/2 इंटू π/2 -1। खत्म, ये टू कैंसल। तुम लोग ने, कई लोगों ने आंसर राइट दिया था, लेकिन तुम लोग का रिप्रेजेंटेशन इतना शॉर्ट था, तुमने मैक्सिमम काम तो ओरल निपटाया था, ओरल। बेटा इतने ओरल पे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। एक एक चीज जो तुम क्वेश्चन में यूज कर रहे हो तुम्हें दिखानी पड़ेगी, यू हैव टू शो। हाँ, ये समझा? So can you explain me that theta minus sin theta? How it came? बेटा ये जो पार्ट था, ओके लेट मी ट्राई वंस अगेन। इफ आई टेक अप अ सर्कल, लेट मी टेक अप अ सर्कल। अरे यार क्या हो गया इससे? ये हाँ, देख ये अपन एक सर्कल लेते हैं, इसमें अगर हम इतने पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, यू हैव टू पिक अप, इतने पार्ट का हम एरिया निकाल रहे हैं। देख कौन सा पार्ट, ये दिखा? Yes, sir.
तो देख यहाँ पे भी वही निकाला ना, डैश 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 वाला एरिया देख। यस सर। तो ये क्या होता है, तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से जोड़ता हूं, याद कर। तो सबसे पहले तो याद कर, इसने एक सेक्टर बनाया था, सेक्टर। यस सर। एंड देयर वाज समथिंग कॉल्ड फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर, आर स्क्वायर। हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियंस, ऐसा कुछ था ना। यस सर। देन वी यूज टू कंसिडर दिस ट्राइंगल, ये देख ऊपर वाला, ये ट्राइंगल याद आया। इसे बोलते थे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद इन द सेक्टर, सेक्टर के अंदर वाला ट्राइंगल। और याद कर, इसका एरिया होता था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हेलो यस सर। बेटा, डाउट हेलो तूने पूछ, हाँ तूने डाउट पूछा है तो तेरे को एक्टिव रहना पड़ेगा। सर, ये वाला मुझे पता नहीं था सर। लेक्चर में सिखाया था मैंने। एक्चुअली So, सर मैं नहीं था सर लेक्चर में। पॉसिबल एंगल। ही नहीं है बेटा, मैं आज तक तुम्हारे बिना लेक्चर लेता ही नहीं हूँ, सब लोग हमेशा लेक्चर में रहते हो। सर फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर मेरा स्किप हुआ था सर। अरे लेकिन कौन, नाम तेरा तनीश ना। रोहन सर। तो बेटा, जब मैं आराधनी और तनीश के लिए जब मैं रिपीट कर रहा था तब तूने क्यों नहीं अटेंड किया। सर मुझे पता नहीं था तब। ए कम ऑन यार, रागिनी ग्रुप में नहीं डालता, और लेक्चर में डिस्कस नहीं करते हम लोग कि 11 से 12 के बीच में ये लेक्चर होगा, 12 से एमसीक्यू होगा, हम लोग सबके बीच में ही डिस्कस करते हैं ना ये सब। सर, मुझे जब भी पता चला कि वो ज्वाइन हुए तब वो ट्रिग्नोमेट्री पे थे सर। बेटा लेट, देख रीजंस देते देते तो तू रीजन देता रहेगा बेटा, एक्सक्यूजेस यू आर कीप ऑन गिविंग, उसका कोई मीनिंग नहीं। याद रखना रोहन, एक्सक्यूज देने वाला रिजल्ट नहीं ला सकता। अगर रिजल्ट चाहिए तो एक्सक्यूज का बहाना छोड़ना पड़ेगा यार। ये जो नीचे बचता है दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। नीचे वाले पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं, और सेगमेंट मुझे यहां दिख रहा है कि इट इज सेक्टर माइनस ट्राइंगल। इट इज सेक्टर माइनस ट्राइंगल, यही लॉजिक यूज करके ये फॉर्मूला आया। क्लियर। यस so बोलो। in question 8, do you हाँ, have to solve the question only by simultaneous equations or by the normal method? डिपेंड करता है, सम क्या था, you have to see the sum, So we have to prove find sec theta. you have to find sec theta, या और आई थिंक उसने कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऐसा कुछ दिया था।
Yes, sir. याद कर क्या दिया था उसने, बता मुझे, so that I don't have to search the question. cosec theta plus 40 प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कितना दिया था? 5. 5 दिया था। ओके, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 5 दिया था। क्या यूज किया तूने, चल तू बता क्या यूज किया? So I use simultaneous equations by cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, and then हाँ वो cosec बराबर theta है। plus हाँ minus. So I got cosec theta minus cot theta is equal to 1 by 5. Then by हाँ simultaneous equations I got the answer. हाँ, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से ये फाइ दिया है तो करेक्ट। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये आ जाता है तेरा 1/5, करेक्ट। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा उसने दिया था, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। तू बोलता है तूने साइमल्टेनियस सॉल्व किया, मतलब कॉट थीटा कैंसल हुआ एंड यू गॉट 2 कोसेक थीटा इज 5 प्लस 1/5। तो तेरे को इसकी मदद से मिला होगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। कोसेक थीटा इज 13/5, देयरफॉर साइन थीटा इज 5/13। बराबर है। Yes, sir. अब बोल इसके आगे क्या किया तूने? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. अरे तो मेरे तेरा क्या रॉन्ग हुआ, मैंने तेरे को लिख के दिया ना मैसेज में। Yes, so I had a doubt whether you have to solve this or the other method. अच्छा चल तू ही डिसाइड कर, मैं तो तेरे डिसीजन पे छोड़ता हूँ, रुक मैं तेरे डिसीजन पे छोड़ता हूँ बेटा। साइंस कर रहे हो, अपना ड्यूटी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने को लगाना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा की वैल्यू में डाल देता हूँ, मुझे मिलता है 25/169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर मुझे मिलता है therefore cos square theta is equal to 144/169। हाँ अब बता इसके आगे क्या करेगा, व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस? Root it. हाँ तो मैंने cos थीटा लिखा, क्या लिखूं बोल? Plus minus 12 by 13. हाँ तुझे ये लिखना ही पड़ेगा, प्लस और माइनस। तू खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है कि मैं प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा। अब तू बता तू कैसे डिसाइड करेगा कि मैं प्लस लूं कि माइनस लूं? Yes, sir. तेरे पास इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा तरीका है जो तुझे बता सके कि प्लस लेना है या माइनस लेना है?
No, sir. कोई डेटा दिया है उसने कि थीटा एंगल इसके उसके बीच में है, थीटा कम है ज्यादा है, कुछ भी दिया है क्या? No, sir. नहीं ना। No, sir. मतलब तू जब ये प्लस और माइनस लिखेगा उसके बाद तू स्टक्ड अप हो ही गया ना यहाँ पे। अब स्टूडेंट क्या करता है, वो अपनी तरफ से प्लस ले लेता है, लेकिन प्लस देने का कोई रीजन नहीं लिख पाता। उसके पास कोई रीजन नहीं होता कि उसने प्लस ही क्यों लिया। इंस्टेड मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। मैं स्क्वायर टर्म को बीच में आने ही नहीं दूंगा। मैं सीधा लिखूंगा कि मुझे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा फाइ पता था और मुझे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/5 पता था। जिस तरह मैंने पिछले अटेम्प्ट में ऐड किया, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। माइनस प्लस माइनस, अब कोसेक थीटा कट गया, मुझे मिला 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1/5। तो ये मुझे देगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर कॉट मुझे 12/5 मिला है, मतलब कहना इससे मुझे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 12/5 मिला है। यस, डिसाइड योरसेल्फ। Yes, sir. अगर मुझे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 12/5 मिला है, तो मुझे एक्चुअली कॉस थीटा 12/5 इंटू साइन थीटा ऐसा मिला है। अब यहां क्या हुआ, मुझे ना स्क्वेरिंग ना रूट लेना, कुछ पड़ा ही नहीं, रूट भी नहीं लेना पड़ा। इसमें कर दिया 5/13, 5 कैंसल, मालूम पड़ा प्रॉपर पॉजिटिव आंसर यहां से आया। ना मैंने रूट लिया ना कुछ, तो प्लस और माइनस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड हेंस आई से sec theta will be equal to 13/12। समझा? Yes. Yes। So, बोल बेटा। sir, I have a doubt in seventh question. I wrote all the steps and all the answers are correct. Then also you gave me two. Can you explain what more we have to add? क्या नाम बेटा आपका? Yes. यश। ओके, रुक। हाँ, पहले मुझे 7th क्वेश्चन देखने दे। Okay, find all the trigonometric functions of angles in its standard position whose terminal arm passes through 3, -4. Okay, wait. Terminal arm passes through, yeah, मिळालं। अरे बेटा, उसने तेरे को कोऑर्डिनेट्स दिया था। Yes, sir. टर्मिनल आर्म के बारे में बात किया था। Yes, sir. तो बेटा एक डायग्राम बनाने को नहीं हुआ। Okay, sir.
हाँ, एक डायग्राम बना देता ना, तेरा मार्क्स नहीं कटता था। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर जा रहे हैं। सारी जिम्मेदारी फॉर्मूले की नहीं होती है। कहीं ना कहीं लॉजिक बहुत जरूरी होता है कि ये जो आर आया वो एक्चुअली आया कहां से, फ्रॉम वेयर डज दिस आर केम। मेरे टीचिंग में और दूसरों की टीचिंग में आपको ये फर्क हमेशा मिलेगा, मैं कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देता हूं। मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ फॉर्मूलेस पे नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि मेरा पॉइंट था 3, -4, मैं दिखाऊंगा कि ये ओरिजिन होता है, इसको ज्वाइन करते हैं इससे, तो Yes, I आर got it. कह हाँ तो आर कहलाता है। फिर सामने वाले को दिखाऊंगा, देख आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 - 0। मतलब सामने वाले को क्या दिखेगा कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, ऐसा। फिर तू एक तो यहाँ पे स्क्वेरिंग करके नहीं दिखाएगा, वो सब मेरे को चलेगा। डायग्राम नहीं दिखाया और आर कैसे आया वो नहीं दिखाया, उसका मार्क्स कटा एक। दिस इज y Yes, sir. एंड दिस इज x। और बोलो। यस गाइस, व्हाट नेक्स्ट? So I got R5 and the diagram I had made. So I don't know like where I went wrong. क्या So I made the diagram and got R. I don't क्या know where नाम, I went wrong. क्या, कौन बोल Rishabh. रहा है? कौन? ऋषभ। ओके, Yes, sir. लेट मी सी योर आंसर शीट। ओके, यही वाले सम में नहीं, तूने आर की कैलकुलेशन नहीं दिखाई, चेक कर। सर मुझे भी एक मार्क कम काटा है। एक मिनट, पहले एक एक का निपटाते हैं। ऋषभ, तूने देख आर Yes. की कैलकुलेशन नहीं दिखाई। So now you just said that either the diagram or the और calculation. और एक बात बोलता हूं तेरे को, कितना मार्क्स Yes. दिया तेरे को ये वाले सम पे, कितना मार्क्स दिया तेरे को? 1. 1 दिया, चल 1 ठीक है। तूने कितना ब्लंडर डायग्राम बनाया देखा क्या तूने? So I have very less time to. अरे बेटा, ये रीजन कौन सुनने वाला है? कॉलेज वाला सुनेगा क्या? ये बेटा मेरे केस में ना रीजंस तो देने का ही नहीं। मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, कॉलेज वाला सुनेगा क्या, बस। अब देख तूने कैसा लिखा है ऋषभ। अपना पॉइंट था 3, -4। तूने ये पॉइंट दिखाया, तूने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाया, तूने ये वर्टिकल डिस्टेंस दिखाया, चल मानता हूं। तूने ये ज्वाइन करके दिखाया। अब कहीं तूने लिखा, तेरे आंसर शीट में देख, कहीं भी तूने लिखा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ऐसा सब? No, sir. हाँ, फिर आर इक्वल टू रूट ऑफ, चल तू डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाता, डायग्राम के बाद कम से कम इतना तो दिखा देता कि तेरे को आर आया कहां से।
Pythagoras. नहीं, तू उससे बड़ा ब्लंडर सुन। अभी तूने क्या किया, तू उससे बड़ा ब्लंडर सुन। ये तो बहुत छोटी सी बात थी, तेरा बड़ा वाला ब्लंडर सुन। तूने ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, Yes, I took that as 3. तूने Yes. इसको 3 दिखाया है और तूने इसको -4 दिखाया है। Yes, sir. बेटा ये तो महा ब्लंडर है, इस पर कोई तेरे को सीधा 0 दे देगा। 1 दिया ना, बहुत बड़ा दिया, उल्टा था। Sorry, sir. कोई बात नहीं, ये यहां दिखना था और ये यहां दिखना था। तूने x को y के जगह पे दिखा दिया और y को x के जगह पे दिखा दिया। समझा? Yes, sir. यस, दैट्स अ बिग ब्लंडर। और किसको डाउट है कि उसका मार्क्स कटा, बताओ इस पे। सर वही क्वेश्चन में वही क्वेश्चन में क्या नाम बेटा तेरा? रोहन ना? तनिष तनीश का। तनिष ओके, तनीश का। अभी तनीश देखते हैं बेटा, तूने क्या लिखा था वो देखते हैं। यही वाला सब ना? यस सर। ओके, लेट मी सी। हाँ, आया मैं उसके ऊपर। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -4, r स्क्वायर इज दिस। ओके, तेरा मुझे तेरा राइट लग रहा है मुझे, तेरे में मार्क्स नहीं कटना चाहिए। हाँ, तेरे में मार्क्स नहीं कटेगा तनिष। कितना दिया तेरे को इसमें? 2 मार्क्स सर। हाँ, इसमें तो अपना एक बढ़ा ले, इंक्रीज बाय 1। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। या बोलो बेटा, और किसी को डाउट है? यस गाइस, एनीबॉडी एल्स? सर मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी वाइज चाहिए। क्वेश्चन थ्योरी नंबर वाइज 1। कैसे लिखते हैं? 1 क्या नाम बेटा? यश ना? आई थिंक रोहन जी। यश, रोहन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले तो तुम्हें घड़ी का डायग्राम बनाना है। क्लॉक वाला ही सम था ना ये? यस सर। यस, सिंपल था, कुछ नहीं। क्लॉक बनाने का पहला, क्लॉक ऐसा सर्कल नहीं बनाएगा तो भी चलेगा, बनाने वाला सर्कल बनाता है। मर्जी है किसी का बनाना, किसी का नहीं बनाना। सर्कल बनाया नहीं बनाया उस पर तेरा मार्क्स नहीं कटेगा। नाउ, सर्कल में टॉप पे दिखाने का 12, यहां दिखाने का 3, यहां नीचे एकदम 12 के नीचे दिखाने का 6, यहां दिखाने का 9, यहां दिखाने का सेंटर। 20 पास्ट 3, तो टाइम लिखने का हिस्सा 20 पास्ट 3। ठीक है, 3 मैंने ऐसे लिख दिया। 20 पास्ट 3 मतलब 3:20। 3:20 बोलेगा तो यहाँ 4 है 20 के टाइम पे। ऐसा नीडल दिखा कि नीडल 4 के पास है, एग्जैक्ट 4 के पास। ये समझा? यस सर। और आवर नीडल 3 के आगे निकल चुकी है, तो कहीं यहां दिखा दे। अब
थोड़ा सा पकाऊगिरी करने का रे, थोड़ा सा। कंप्लीट एंगल ऑफ अ क्लॉक, कंप्लीट एंगल ऑफ अ क्लॉक, थ्री 360 डिग्री। ऐसी छोटी मोटी इंग्लिश लिखेगा तो भी चलेगा। इट्स डिवाइडेड in 12 equal parts, 12 equal parts। तो therefore लिख दिया, therefore angle between 3 and 4, angle between 3 and 4 is 360 degree divided by 12, that is 30 degree। Now for hours hand, for hours hand कैलकुलेशन कहती है 60 minutes is equivalent to 30 degree। 60 minutes is equivalent to 30 degree, तो 20 minutes is equivalent to how much? ओरली नहीं करना है, कोई कोई बच्चा ओरली करता है, सर ये 1/3 हो गया तो हम इसे भी 1/3 कर देंगे। ऐसे करोगे तो थियरी वाला तुम्हें मार्क्स नहीं देगा। इधर उसे करके दिखाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई 60x is equal to 600, 30 into 20, therefore x is equal to 10। फिर दिखाओ कि देख 3 डिग्री के बाद मेरी आवर नीडल 10 डिग्री क्रॉस कर चुकी है, 10 डिग्री क्रॉस कर चुकी है। जबकि तू ही बता 3 और 4 के बीच में कितना एंगल होता है? 3 और 4 के बीच में टोटल होता है 30। आवर नीडल मेरी 10 डिग्री क्रॉस कर चुकी है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? तो हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो आंसर आएगा 20 डिग्री। हाँ, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट किया था क्या? नहीं सर। हाँ, तो 1 मार्क कटेगा उसमें, 1 मार्क कटेगा, भले वो तुझसे रेडियन मांगे या न मांगे। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड तुझसे रेडियन जरूर मांगते हैं, उनके बिना तो तेरे को मार्क्स ही नहीं। कम ऑन गाइस, समझ में आ रही है बातें? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और किसको क्या डाउट है? पेपर को लेके कुछ और पूछना है बेटा? पूछ लो, यू आर ऑल वेलकम गाइस, चिंता नहीं करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा डांटूंगा बस। डांट खाने से ही लोग स्कॉलर बनते हैं, पप्पियां लेने से कोई नहीं बनता।
यस गाइस, डाउट? Done, sir. No, sir. हाँ बोल बोल, कोई कुछ तो बोल रहा था। सर सर सर, बोलना बेटा। Done, sir. No doubt, sir. Clear. नो डाउट्स, ओके। No doubt. ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ अब जो हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का पार्ट, I will call it like this: complex numbers polar form। अब ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कहलाएगा। मतलब यू कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का दूसरा तरीका। कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले लिखते थे ऐसे: z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना? टेक योर ओन टाइम। Isn't it? Complex number was called as z x plus iy. Yes, sir. Everybody happy, satisfied with this? और किसी को डाउट है? सांगा मला। चला, होपफुली किसी को डाउट नहीं। अब एक बात बताओ, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी तक तुमने सीखा। थोड़ी सी तुम्हें मैं ट्रिको याद दिला दूं। बताओ, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या था? What is sin theta equal to? Y upon R. करेक्ट। साइन थीटा ऑफिशियली होता है y अपॉन आर, एंड कॉस थीटा ऑफिशियली क्या होता है? x अपॉन आर। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y अपने आप को कहना से आर साइन थीटा बोल लेगा, Yes, sir. और x अपने आप को आर कॉस थीटा बोल लेगा। तो y आर साइन थीटा बोलेगा, x आर कॉस थीटा बोलेगा। तो जरा बता, ये जो तेरा z है, तुझे नहीं लगता ये अपनी शक्ल थोड़ी सी बदल लेगा? x अपनी जगह पे लिखेगा आर कॉस थीटा, क्योंकि x का वैल्यू आर कॉस थीटा है, प्लस आई y अपनी जगह पे लिखेगा आर साइन थीटा। कमॉन कमॉन कमॉन, समझ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसने कुछ नहीं किया, कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लिया, दोनों का। आर कॉमन, जैसे ही आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में दिखाने को मिल गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई गयो। ये जो लिखा ना इसने z, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म।
अब आपको करना क्या है, ये सब करने के लिए तुम्हें थीटा निकालना है और आर निकालना है। अब सोचो, तुम्हें आर निकालना तो आता है ना? R²। हाँ, आर कैसे निकाला था? तो हमने डिक्लेयर किया था R² इज इक्वल टू x² प्लस y²। इसीलिए आर आया था √ऑफ x² प्लस y²। तो ये तो था तुम्हारा आर निकालने का तरीका। अब कोई पूछेगा सर थीटा कैसे निकालने का? ये जो साइन और कॉस है ना, इन्हें डिवाइड मार दो, डिवाइड। मतलब ऐसा बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सोच, ऐसे करोगे तुम्हें यहां y/x आएगा। वैसे भी पता ही था अपने को, ट्रिग्नोमेट्री बोलती ही है ना tan थीटा इक्वल टू y/x। समझता है ये? यस गाइस। यस Yes, sir. बस इसी चीज को रेप्लिकेट किया इधर इसमें। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan थीटा लिख दिया, इसको y/x लिख दिया। Therefore you will say theta is equal to tan inverse of y/x। तो ये तुम्हारा यहाँ ऑफिशियल फॉर्मूला हो जाता है थीटा का। दिस इज योर ऑफिशियल फॉर्मूला फॉर थीटा। तो r का वैल्यू है √ऑफ x² प्लस y²। थीटा का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ y/x। सोचो, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में हो चुका है ना अपना। ये सब तो ट्रिगो में हो गया है, राइट? Yes, sir. बस उसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर बक रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट। बोलता है ट्रिगो आती है तो ये भी आता है। ट्रिगो में और कॉम्प्लेक्स नंबर में उसने एक तरह से बोलोगे तो शादी करवा दी दोनों। देख। सर। हाँ बेटा, बोल बोल। सर, tan इनवर्स हम लॉग से सॉल्व करते हैं क्या? हाँ, लेकिन मैथ्स का प्रॉब्लम है बेटा। मैथ्स के एग्जाम में कोई तुम्हें लॉग बुक देगा नहीं। मैथ्स के एग्जाम में लॉग बुक नहीं मिलती है, तो तुम्हें tan इनवर्स को वैसे का वैसे ही छोड़ना पड़ता है। यू हैव टू लीव इट लाइक दैट ओनली। बताऊंगा, चिंता नहीं कर, एक सम के थ्रू बताऊंगा। अब सुन, मैंने एक डायग्राम बनाया, अभी क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, इसी सब चीजों को लेके बना रहा। बता, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या कहते हो तुम लोग इसे? हॉरिजॉन्टल। X axis. हाँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में इसका नाम बदल जाता है। ये नाम बन जाता है रियल एक्सिस। इसका नाम हो जाता है रियल एक्सिस। और जो वर्टिकल था कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, इसका नाम बदल के हो जाता है इमेजिनरी एक्सिस। कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने वर्ल्ड में थोड़े से नामकरण बदल रहा है बस, और कुछ नहीं।
अच्छा, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते थे, एक्स और वाई एक्सिस को मिला के? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते थे ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलता है आर्गंड डायग्राम। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका नाम है। कॉम्प्लेक्स नंबर इस डायग्राम को कहता है आर्गंड डायग्राम। ये नहीं बोलता, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बोलता, बोलता है ये तो आर्गन डायग्राम है बेटा। एक्चुअली कैसा है ना, जितने भी तुम्हारे वर्ल्ड में फिगर्स है अलग अलग, इवन सर्कल, सर्कल का भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फेस है, इट हैज अ फेस। आई विल टेल यू, सब कुछ देखेंगे धीरे 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 धीरे, कोई बहुत जल्दी नहीं। सुन, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं x प्लस आई वाई। टेल मी, इस x प्लस आई वाई में रियल पार्ट कौन है? रियल पार्ट एक्स। हाँ, तो उसे रियल एक्सिस पे ढूंढने का, लेटर से यहां कहीं पे वो वैल्यू है x। इमेजिनरी कौन है? आई वाई। आई वाई, लेकिन आई इस नाम ने कवर कर लिया। जब एक्सिस के नाम में ही आ गया इमेजिनरी एक्सिस, आई कवर हो गया, तो मैं यहां सिर्फ y ढूंढूंगा, y। यहां मैंने y ढूंढा, दोनों से परपेंडिकुलर्स लूंगा, और जहां दोनों के परपेंडिकुलर मिलेंगे, मीट करेंगे, उससे बोल दूंगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z। मतलब उसके कहने का मतलब है इधर है मेरा x प्लस आई वाई। समझा? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से उसने एक z1 डिक्लेयर किया एज 2 प्लस 3i। बता, इसका रियल पार्ट कौन है? 2 सर, 2। 2। तो यहां मैंने कहीं 2 ले लिया x एक्सिस पे, इमेजिनरी पार्ट 3 है, लेटर से यहां कहीं पे मैंने 3 ले लिया। जहां पे 3 और 2 मीट करेंगे, जहां पे भी 3 और 2 मीट करेंगे, वही पॉइंट मेरा कहलाएगा 2 प्लस 3i। ये मेरा 2 प्लस 3i। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता -3 प्लस आई, बता रियल रियल पार्ट कौन है? -3. -3। तो रियल एक्सिस पर मैं नेगेटिव में -3 प्लॉट करूंगा। इमेजिनरी नंबर कौन है? इमेजिनरी पार्ट 1। 1. तो 1 में यहां प्लॉट करूंगा। ऑब्वियसली दोनों का मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहां आएगा ना। यस, ये समझा? Yes, sir. तो यहां मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आया -3 प्लस आई। बोल, आर्गन डायग्राम पे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्लॉट होता है वो समझा? Yes. Yes, sir. अगर मैं इसे लिख दू -2 तो इसका रियल भी -2 है,
और इसका इमेजिनरी भी -2 है। तो जहां रियल का परपेंडिकुलर गिरेगा, जहां इमेजिनरी का परपेंडिकुलर गिरेगा, वो पॉइंट कहलाएगा -2 -2i। चलो, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर इन दिस कंसेप्ट, राइट? आर्गन डायग्राम पे प्लॉटिंग। Yes, sir. अच्छा, ऊपर जब तुम कैलकुलेशन कर रहे थे, याद करो हमने एक आर कैलकुलेट किया था ना, आर। वो इस डायग्राम में कैसे प्लॉट करोगे? तो प्लॉट क्या करना है, ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ देना है क्या नहीं? ये कहलाएगा R1। इसको ज्वाइन करूंगा, ये कहलाएगा R2। इसको ज्वाइन करूंगा तो ये कहलाएगा R3। कम ऑन गाइस, ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. कॉम्प्लेक्स, Yes, sir. हाँ, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ज्वाइन करना है तो मैं ऐसा डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा। थोड़ा सा मेरा स्लांट हो गया, let me correct it if possible. I will try to, yes, I will try, keep trying, yes, wait, I will manage a perfect lineup. Yes, ये जो डायरेक्ट मेरा लाइन ज्वाइन हुआ ब्लैक कलर का, इससे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर बोलेंगे। सर ये जो आर है वो हाँ, आर रियल या इमेजिनरी नहीं होता बेटा। रियल या इमेजिनरी तेरा एक्स या वाई होता है। ये एक्स तेरा रियल होता है, वाई तेरा रियल होता है। याद रखना, वाई रियल ही होता है, आई वाई इमेजिनरी होता है। आई साथ में आ गया ना, इसीलिए इमेजिनरी हो गया, नहीं तो वाई भी रियल ही था। समझा? नाउ लुक, एज पर द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर वालों की लैंग्वेज में बोलूं, तो ये जो आर होता है ना, आर, अब तुम्हें आता ही आर निकालना, √(x² + y²। आर को मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड्यूलस। ये आर का नाम है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। शॉर्ट में कभी कभी किसी को लिखना होता है, वो लिख देता है मॉड जेड, और शॉर्ट में लिखना होता है वो ऐसे लिख देता है मॉड जेड, लाइक दिस। ये मॉड अलग है, वो मॉड जैसा नहीं है कि अंदर कुछ भी आया उसका पॉजिटिव लिखना है, नहीं, वो नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है। और ये जो तुम डायग्राम में अब थीटा दिखाने वाले हो, आई शो यू थीटा क्या होता है। ये जो आर होता है, जो भी रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, हाँ, ये जो आर, देखो पहले वाले ने ये बनाया, दूसरे वाले ने ये, याद रखना तुम्हें पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही एंगल कंसीडर करना है। और अगर नीचे वाले के लिए करना है ना, तो तुम्हें क्लॉकवाइज करना पड़ेगा।
मतलब तुम्हारे इसका आंसर 180 डिग्री के अंदर ही आना चाहिए. इट शुड कम अराउंड 180 डिग्री. 180 के आगे नहीं जाना चाहिए. थीटा को कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्ल्ड में एम्पलीट्यूड बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या फिर इसका और एक नाम है आर्ग्यूमेंट. कोई क्वेश्चन चाहे तो एम्पलीट्यूड बोले, चाहे तो आर्ग्यूमेंट बोले, मतलब एक ही. लिखने को ऐसे भी लिख सकता है, आर्ग ब्रैकेट जेड, या एम्प ब्रैकेट जेड. हाँ, चला भाऊ, कुछ समझा गया ये सब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पूछते जाओ बेटा, कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, प्लीज पूछते जाओ. तुम लोग पूछोगे नहीं तो कुछ सीखोगे नहीं. पूछो. एक्सरसाइज 1.3 देखो, चलो तुम्हारा. लुक एट एक्सरसाइज 1.3. यस, पूरा एक्सरसाइज इसी मुद्दे पर है. सब यही कर रहा है जो अभी हम लोग कर रहे थे. आराम से, टेक योर टाइम. 1.3 देखो, 1.3 मिळालं का? Yes, sir. Got it. Yes. हाँ, आता बघ, एक क्वेश्चन दिखाता हूं. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6. अच्छा क्वेश्चन है. 6 क्या लिखा है बोल. 6 में क्या पूछा है, क्या लिखा है, बोले जा. Find the modulus and argument of complex number 1 plus हाँ, 2i upon 1 minus 3i. बराबर. Find modulus and argument of a complex number 1 plus 2i upon 1 minus 3i. सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले ये बताओ, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? No, sir. No, sir. नहीं. इसे तुम्हें एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा. बोल क्या करूं उसके लिए? Sir, rationalize. रैशनलाइज करेंगे. तो बोल किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 1 plus 3. 1 plus 3i. करेक्ट. तो एक 1 माइनस 3 आए पहले से नीचे बैठा है, एक 1 प्लस 3 आए और आ गया, एक 1 प्लस 2 आए पहले से ऊपर बैठा था, और एक 1 प्लस 3 आए तुमने उसे दिया था. ओवरऑल 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 1 इंटू 3 आए इज 3i, 2i इंटू 1 इज 2i, प्लस 6i स्क्वेर अपॉन, सॉरी अपॉन भूल गया मैं, अपॉन 1 स्क्वेर माइनस 9i स्क्वेर, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b.
ये वाला 1 और आई स्क्वायर की वजह से ये हो गया -6। ओवरऑल बन गया 1 - 6। ये आ गया +5i। डिनोमिनेटर का ख्याल रखोगे तो ये आ रहा है 1 + 9, यानी ओवरऑल देखोगे तो मुझे आया -5 + 5i अपॉन 10। करेक्ट है? यस सर। यानी अगर मैं न्यूमरेटर स्प्लिट करता हूं मुझे मिलेगा -5/10 + 5/10i, मतलब मुझे मिलेगा -12 plus + minus half I. ½ i। यस, बोल कहना है से अब मुझे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया फाइनली। Yes sir. और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं x + iy। यस सर। अब सोच अगर मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या आएगा? R square. नहीं बेटा, मॉड्यूलस r होता है, r स्क्वायर नहीं होता। मॉड्यूलस इज नॉट r स्क्वायर, मॉड्यूलस इज r, which is √(x²+ y²). So it is √1/4 + 1/4। 1/√2. करेक्ट, तो ये आएगा 1 1 upon बाय, √2। करेक्ट करेक्ट, ये आएगा 1/√2। उसने लैंग्वेज यूज की है आर्ग्यूमेंट। टेल मी, अगर मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो यस, आर्ग्यूमेंट वाज थीटा ना। चल Yes कोई sir. बात नहीं, तुम्हें क्लिक हुआ नहीं हुआ जो भी है, आर्ग्यूमेंट इज थीटा। थीटा का फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ y/x, -1। tan इनवर्स ऑफ -1। यस सर। हाँ, -1 नहीं बोल सकता, tan इनवर्स ऑफ -1, क्योंकि y/x आएगा तो ये अपने आप को बोलेगा ½ मतलब क्लियर कट tan इनवर्स ऑफ -1। अच्छा बेटा, अगर स्टैंडर्ड एंगल है तो तेरे को बताना पड़ेगा। बता, tan इनवर्स ऑफ -1 कितना? 135। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आंसर शुड बी 135 डिग्री। कोई बात नहीं, बाकी किसी बच्चे को समझा ये 135 कैसे आया या नहीं समझा? यस सर। देख लिया बेटा, फिर बाद में आप लोग पूछोगे, इससे अच्छा अभी पूछो, बेटर रहेगा। ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया था -12 + ½ i, म्हणजे x कितना था? -12, तो x था तुम्हारा -12, y भी था -12, सॉरी y +½ था, +½ ऊपर 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 +½ तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो डोंट यू थिंक मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा? हेलो, Yes sir. मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये मेरा R होगा।
अब सवाल ये उठा, ये भी हाफ ये भी हाफ, मतलब दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, है क्या नहीं? Take out your own time. Can I say these two lengths will be equal? Yes, sir. तो ये तो 45 45 90 ट्राइंगल बना, ये 45 ये 45 और ये 90, लेकिन आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव रियल से मापा जाता है, इधर से आएगा, तो ये हो गया 180 माइनस 45, इसीलिए आंसर विल बी 135। हाउएवर इसमें भी मैं मौका दूंगा चेकर को कि बेटा मार्क्स काट ले, क्योंकि ये रेडियन में नहीं है, मेरे को इसका आंसर रेडियन में देना पड़ेगा, 3 पाई बाय 4 रेडियन। कमॉन, समझ लगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस तरह से तुम्हारा मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। चलो अब एक्सरसाइज देख के बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है, तुम्हारी चॉइस। हेलो, बोलो बेटा, कोई सम तुम्हें करवाना है? मैं अभी कर रहा हूँ फिर। कौन सा करूं? So exponential form means I raised to the power of k, right? नहीं 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 नहीं, बताता हूँ फुल। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना, लुक, अब एक बात बता, तूने z को लिखने के कितने तरीके देखे अभी तक? एक तूने देखा x प्लस आई वाई बराबर, इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। फिर तूने अभी थोड़ी देर पहले एक और शक्ल देखी थी, r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद है? गाइस अनम्यूट करके रखो यार, मैं इतना वेट नहीं कर सकता रिप्लाईज के लिए, Yes, sir. लेक्चर डिले होगा यार इससे। r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म, दिस इज पोलर। तो पहले फॉर्म को बोलते थे कार्टेशियन फॉर्म, अगले फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब ये जो ब्रैकेट होता है, आर को छोड़ दो, आर को छोड़ दो, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, Yes, sir. इससे पावर नॉलेज में ई रेस टू आई थीटा भी बोलते हैं, ई रेस टू आई थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई रेस टू आई थीटा भी बोलते हैं। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है, एक्स
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे थोड़ी देर पहले बताना, थोड़ी देर पहले हम लोग ने एक सम किया जिसमें उसने अपने को z दिया था 1+2i, 1+2i अपॉन 1-3i। याद करके बता, इसे पूरा कैलकुलेट किया, इसका r कितना आया था अपना r? 1/√2. यस, इसका r आया था 1/√2 और फिर इसका थीटा क्या आया? 3π/4, बराबर है ना? यस सर। Yes, sir. इसका r 1/√2 आया, थीटा 3π/4 आया। अब अगर मैं चाहूं ना इसी z को सेम, नया नहीं सेम, इसी z को ऐसे लिख सकता हूं, 1/√2 ब्रैकेट cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ये समझा? Yes, sir. मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं। अगर ऐसे लिखा तो कहूंगा कि मैंने पोलर फॉर्म लिखी, और इसी z को सेम मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/√2 टाइम्स e⁻i 3π/4। अगर ये लिखा तो हम बोलेंगे हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। कुछ समझ में आया? Yes, sir. Understood. बाकी बच्चा लोग, यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एक्चुअली ये फॉर्म देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लास्ट वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैथमेटिशियन के ऊपर थी, नाम था उनका मैक्लॉरियन। ये मैक्लॉरियन सर ने दी थी। इसकी डिटेल बहुत आगे बीएससी लेवल पे आती है। मैक्लॉरियन सर ने डिफाइन किया था e⁻x क्या होता है, sin x क्या होता है, cos x क्या होता है, और इन तीनों की मदद से बनाया था कि e⁻i थीटा क्या होता है। अगर मैक्लॉरियन सर ये नहीं बनाते, ये तीनों, तो कोई ये e⁻i थीटा भी नहीं बना पाता। मैक्लॉरियन सर के हिसाब से e⁻x होता है 1 प्लस x प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल। अब अभी ये मत पूछना कि फैक्टोरियल क्या होता है, फिर कभी बताऊंगा। x³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x⁻⁴ बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये चलती रहती थी गाड़ी, रुकती नहीं थी। sin x का फॉर्मूला था x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵
बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और cos x का फॉर्मूला था 1 माइनस एक्स स्क्वेर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तुम्हारा जो कंप्यूटर मैथ्स की कैलकुलेशंस करता है ना, कंप्यूटर की सारी मैथ्स कैलकुलेशन का ठेका मैक्लॉरियन ने ही लेके रखा है। अगर मैक्लॉरियन सर नहीं होते तो कंप्यूटर तुम्हारा ये साइन एक्स कॉस एक्स निकाल ही नहीं सकता था। यही सर ने दिया है कंप्यूटर को सब कुछ, और वो इन्हीं फॉर्मूलेस की मदद से निकलता है। कुछ समझा ये? मतलब कुछ याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. एक सम दिखाता हूं। आई नो मैं थोड़ा सा तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं, लेकिन नॉलेज के लिए टाइम मैं नहीं देखता कभी। एक तुम्हें सम दिखा रहा हूं, तुम्हारा एक्सरसाइज 1.4 का है। क्वेश्चन ऐसा बोलता है, कॉस ऑफ 7 पाई बाय 13, कॉस ऑफ 7 पाई बाय 13 प्लस आई साइन ऑफ 7 पाई बाय 13 अपॉन, अरे इसके ऊपर उसने एक पावर चिपका रखी, cos of 7 pi by 13 plus I sin 7 pi by 13 whole raised to 4, और डिनोमिनेटर कहता है cos of 4 pi by 13 minus I sin of 4 pi by 13 raised to 6। बोलता है इसे कैलकुलेट करके सोचो, अगर मैक्लॉरियन, यूलर, सॉरी यूलर नाम बाद में बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सब नहीं होगा तो कर ही नहीं सकते। ये पहले ब्रैकेट की शक्ल देखो ध्यान से, पहले ब्रैकेट की शक्ल देखो ध्यान से, ऊपर वाले क्या लगता है, क्या है ये? Z polar form. नहीं बेटा, ध्यान से देख क्या है ये। मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को क्या बताया, Z जो होता है ना, Z में दोनों लोग आते हैं बेटा। जब तू Z बोलता है तो Z ऐसा दिखता है, R e रेस टू आई थीटा, लेकिन ये जो शक्ल होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये शक्ल सिर्फ e रेस टू आई थीटा होती है। एंड सेम वे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, अगर बीच में माइनस आ गया ना, ये सेम रहता है, पावर नेगेटिव हो जाती है बस, पीछे नेगेटिव नहीं आता, पावर नेगेटिव हो जाती है। कम ऑन, कुछ समझा? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम बताओ, ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ये क्या दिख रहा है? ऊपर वाला ब्रैकेट क्या है? E raised to I theta. The whole E raised to I हाँ, theta. तो E ये raised to I theta. एक्चुअली ये है e रेस टू आई 7 पाई बाय 13, और फिर उसने क्या किया है, इसके ऊपर पावर लगाई रेस टू 4, और नीचे वाला कौन है?
तो वो है e रेस टू माइनस आई 4π/13 और इस पे उसने पावर लगाई है 6। ये समझ में आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. देख लो, डाउट आ रहा है तो जाने दो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हें इस चीज का कुछ इन डेप्थ करना है, सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, तो क्वेश्चन माइंड में रखो, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। मतलब कोई कोई पूछता ही है कई बार, सर e रेस टू आई थीटा ऐसा कैसे होता है, why e रेस टू आई थीटा इज लाइक दिस एंड why e रेस टू माइनस आई थीटा इज लाइक दिस। बताने को मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है अपने पास, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो करना, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं। अब ये हो गया e रेस टू आई। सोचो तुम्हें इंडाइसिस आता है तो ये 28π/13 हो जाएगा। ये समझा? Yes, sir. और अगर नीचे इंडाइसिस लगाओगे तो ये e रेस टू 24π/13. माइनस आई 24π/13 हो 24 जाएगा। pi by 13. करेक्ट। नाउ अभी भी अगर सर ये मुझे इनवर्स नहीं है? इनवर्स नहीं है बेटा, पावर नेगेटिव हुई है उसकी। ओके सर। अब इंडाइसिस और फर्दर क्या बोलेगा, e रेस टू आई 28π/13 और ये जो है ये ऊपर आके पावर पॉजिटिव कर देगा। मतलब ये ऊपर आके हो गया e रेस टू आई 24π/13, नेगेटिव पावर चली गई। ये समझा? Yes, sir. बाकी बच्चे लोग नेगेटिव पावर कहाँ गई, समझा? Yes, sir. Yes, sir. फर्दर उसने इंडाइसिस लगाया तो पावर ऐड हो गई, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये हो गया 28π प्लस 24π होल बाय 13। तो ये हो गया e रेस टू आई, इन्हें ऐड किया तो आया 52. करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, 52π/13। ये तो यार e रेस टू आई 4π आया है ना? हेलो, समझा? Yes, sir. Yes, sir. और अब Yes, अगर sir. अब अगर तुम रिवर्स लॉजिक लगाते हो तो डोंट यू थिंक यही बनेगा cos 4π प्लस आई sin 4π। रिवर्स लॉजिक लगाओगे Yes, तो sir. ये बनेगा। इज इक्वल टू 1. अब अपने डायग्राम में बताओ, डायग्राम में ये 4π एंगल कहाँ होता है? तो वेरी फर्स्ट थिंग यू नो, यहां 0 होता है, यहां π/2 होता है, यहां पाई होता है, यहां 3π/2 होता है, यहां 2π होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ 0, यहाँ 2π, तो यहाँ पाई और यहाँ 3π, और फिर 4π वापस इधर आएगा। बराबर है? Yes, sir. तो 4π लिखूं या 0 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? तो ये बना cos 0 प्लस आई sin 0।
क्योंकि 4 पाई एंगल 0 एंगल के जैसा ही। सोच, आंसर 1 आया। 1 प्लस आई इंटू 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इसीलिए मेरा फाइनल आंसर 1 आया। समझा? Yes, sir, Yes, understood. sir. मिला? मैंने कौन सा क्वेश्चन उठाया वो मिला क्या? 7th हाँ उठाया, समझ Yes. गया। 1.4 का 7th उठाया। पेज नंबर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी तुम्हें अगले लेक्चर में आने से पहले पहले होमवर्क में क्या कंप्लीट करना है? 1.3 करेक्ट, पूरा 1.3 कवर करना है होमवर्क में, पूरा 1.3 कवर करना है। और अब तो तुम्हें ये भी सिखा दिया, तो 1.4 का 7th भी कवर करना है।